अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा क्लास, हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है, डोजेज फॉर्म। इसमें हमने सॉलिड डोजेज फॉर्म में सबसे पहले देखा था पाउडर क्या होते हैं। पाउडर के बाद नेक्स्ट स्टेज पे हम चले गए ग्रेन्यूल्स की तरफ। आज ग्रेन्यूल्स से थोड़ा सा एडवांस आ गया टैबलेट्स। टैबलेट्स आपको पता है जो हम रोज़मर्रा रूटीन में यूज़ कर रहे हैं, टैबलेट्स दवाइयाँ वगैरह खाने के लिए। तो इनके बारे में देखना है कि बेसिकली इसमें क्या चीज़ है। दीज आर प्रिपेयर्ड विद द एड ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्सीपिएंट। एजेंट्स कहते हैं या एक्सीपिएंट कहते हैं। एक्सीपिएंट क्या होते हैं? जितने भी सोल्युबलाइजिंग एजेंट हैं, वेटिंग एजेंट हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट हैं, वो एपीआई को छोड़कर वो सारे जो भी हैं वो क्या है, वो एक्सीपिएंट्स में आ जाते हैं। यानी कि कोटिंग है, सोल्युबलाइजिंग है, इमल्शन है, डिसइंटीग्रेटिंग है, ये सारे किस में आ जाते हैं? हमारे पास एक्सीपिएंट में आ जाते हैं। तो टैबलेट की डेफिनेशन में क्या आ रहा है? यानी कि फार्मास्यूटिकल एजेंट इंटेंडेड फॉर ओरल, बक्कल, वजाइनल और रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, फार्मास्यूटिकल एजेंट्स की बात कर रहे हैं तो फार्मास्यूटिकल में कौन सा हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा? एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। यानी कि जो आपकी टैबलेट बन रही है, टैबलेट में आपके पास तीन चीज़ें आ गई हैं। सबसे पहले तो आपका एपीआई आ गया, उसके अलावा आपके एक्सीपिएंट्स आ गए। एक्सीपिएंट में आपके सारे सोल्युबलाइजिंग एजेंट हैं, कैपिंग वगैरह आ गए उसके, यानी कि आपने टेस्ट को मास्क करने के लिए कवर कर दिया, कोटिंग कर दिया, ये सारी चीज़ें इस एक्सीपिएंट में आ गई हैं। इंटेंडेड फॉर ओरल, बक्कल, वेजाइनल और रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि ये जितने भी सारे रूट हैं, सबसे पहले टैबलेट का जो रूट है वो ओरल रूट है, फिर इसके अलावा बक्कल है, ज़बान के नीचे है, सबलिंगुअल है, रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अलावा और जितने भी रूट्स हैं बॉडी में। इस वेजाइनल और रेक्टल, वेजाइनल फीमेल में हो जाता है, रेक्टल मेल में हो जाता है। ये सारे रूट्स किस में आ जाते हैं? ये सारे इसके रूट्स हैं जिसके थ्रू आप टैबलेट बॉडी के में पास आउट कर सकते हैं या बॉडी में ड्रग को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। लेकिन जो सबसे पहला रूट है वो है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन और मोस्ट कॉमन यूज्ड है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ इसके एडवांटेजेस दिए हैं टैबलेट्स के। हमारे पास क्या एडवांटेज है? सबसे पहले है ईजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहली जो चीज़ है ना इंपॉर्टेंट, वो ये है कि इसको खाना आसान है। और दूसरे नंबर पर जो चीज़ है वो है शॉर्टी ऑफ डोजेज। शॉर्टी ऑफ डोजेज किस तरीके से? यानी कि आपने एक एक्यूरेट डोज ली, 50 mg का मतलब ये है कि आपने 50 mg ही टैबलेट खाई है, इससे ज़्यादा आपने यूज़ नहीं की। या 100 mg है या 500 mg एंटीबायोटिक्स की डोज है, 250 mg है, वो डिफरेंट डोज आ जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा टैबलेट्स के बारे में हम थोड़ा सा बुक में भी देख लेते हैं। ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, सबसे पहले शॉर्टी ऑफ एक्यूरेट डोज है, इसके एडवांटेजेस हैं। अच्छा, अनप्लेजेंट टेस्ट कैन बी मास्क बाय कोटिंग। यानी कि कोई टेस्ट उसका पसंद नहीं आ रहा तो आप इसको कोटिंग के थ्रू उसका टेस्ट को प्लेजेंट कर सकते हैं। जैसे डिक्लोफेनिक सोडियम या पोटाशियम में इसका टेस्ट प्लेजेंट नहीं होता, तो कैफ्लाम जो टैबलेट आ रही है पोटाशियम में, उसको कोटिंग किया होता है ब्राउन कलर में। दे आर ड्राई सो मोर स्टेबल दैन लिक्विड प्रिपरेशन। इसका एडवांटेज ये भी है कि लिक्विड प्रिपरेशन है उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी इसके मुकाबले में कम है एज़ कम्पेयर टू टैबलेट्स, आपकी लॉन्ग टर्म यूज़ में आ सकती हैं। द डिटोरिएशन ऑफ मेडिकेमेंट ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्चर, ऑक्सीजन एंड लाइट इज़ लेस इन टैबलेट्स। ठीक है, इसके अलावा डिटोरिएशन का मतलब है यानी कि उसका डैमेज होना वगैरह भी इसमें थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू अदर डोज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन जो टैबलेट है उसकी एफिकेसी वगैरह इस मामले में ज़्यादा बेहतर है, उसकी आप कह सकते हैं कि स्टोरेज रखना ज़्यादा आसान है। लेकिन अब हम ज़रा जब एडवांटेजेस को देखते हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। चिल्ड्रंस और एल्डरी पेशेंट्स कैन नॉट स्वेलो। अब बच्चे होंगे उनको भी नहीं पता निकलना कैसा है, बुज़ुर्ग आदमी है उसको भी नहीं पता, यानी कि जो उनके लिए फिर इंजेक्टेबल की तरफ हमें जाना पड़ता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज़ हाई। टैबलेट्स वगैरह आप घर में बैठ के नहीं बना सकते, आपको उसके लिए एक प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल चाहिए, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल एरिया चाहिए जिसके थ्रू आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो टैबलेट में जहाँ हमारे पास एडवांटेजेस आ रहे हैं उसमें हमारे पास डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेजेस में हमने देख लिया कि एडमिनिस्ट्रेशन आसान है और डोजेज की एक्यूरेसी है, जबकि डिसएडवांटेज हमारे पास जो मोस्ट कॉमन है वो ये है कि स्वेलो करना सबसे मुश्किल है। बुजुर्ग है, बड़ा है, छोटा है, उसके लिए प्रॉब्लम होती है। और इसके अलावा हमारे पास जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज़ हाई, इसकी जो कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग की वो बहुत हाई है, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो क्लास ये हमारे पास दो चीज़ें थी, टैबलेट्स, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। थैंक यू सो मच क्लास।